गिवन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि वेव नंबर बताइए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का बामर सीरीज के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हमें गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के अंदर क्या होता है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 में होता है। हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 में होता है। जैसे लाइमन सीरीज में हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 में होता है, ऐसे ही बामर सीरीज के अंदर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 में होता है। हायर एनर्जी लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? तो n2 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी किसी भी एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो बामर सीरीज के अंदर ही काउंट होगा। ये सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है? ये सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ बेटा। हाइड्रोजन एटम के लिए विजिबल रीजन में लाई करती है। तो ये सीरीज हमारे लिए विजिबल रीजन में लाई करेगी। अब हमसे पूछ रहा है कि वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ। वेव नंबर बताना है हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए बताइए? एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अगर एनर्जी मिनिमम होगी तभी तो हमारे पास लैम्डा होगा, वो क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा। आपको ये मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए तभी लैम्डा क्या आएगा? मैक्सिमम। बताइए कौन से वाली ट्रांजिशन के लिए आपके पास एनर्जी मिनिमम होगी? तो एनर्जी मिनिमम आपके लिए एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी जब आप 3 से 2 पे जाएंगे। 3 से 2 पे जाएंगे, 3 से 2 के लिए एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो उसका मतलब हो गया कि यहाँ 3 से 2 के लिए इस केस में आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें वेव नंबर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि वेव नंबर जो हमारे पास होता है, वेव नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10967700। ये वैल्यू होती है आर की मीटर इनवर्स में। किसके अंदर बता रहा हूँ? ये मीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, जेड की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वेव नंबर क्या आ जाएगा? 10967700 इंटू 1/4 माइनस 1/9। और यूनिट क्या आएगी? मीटर इनवर्स, क्योंकि मैंने आर की क्या यूनिट ली है? मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मीटर इनवर्स में होती है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो वेव नंबर अप्रोक्स कितना निकल के आएगा? 1.52 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁶। ये आंसर अप्रोक्स मैच कर जाएगा। तो 1.5 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वेवलेंथ बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो बामर सीरीज के लिए करस्पॉन्ड करती हो। तो हमें पता लग गया कि अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर निकालना है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है मतलब एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 3 से 2 वाले के लिए हमें वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी।